रिटेल चेन लेंसकार्ट के को फाउंडर पीयूष बंसल ने जो अपने सादगी भरे और काम नेचर की वजह से भारतीयों के पसंदीदा शार्क बनते जा रहे हैं। और इनकी कंपनी की बिजनेस स्ट्रैटेजी जानने के बाद शायद आप भी इनके फैन बन जाएंगे। इनकी कंपनी लेंसकार्ट का पूरे भारत की आई ग्लासेस मार्केट में 30% शेयर है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब भारत के लोगों को यह मालूम ही नहीं था कि आई ग्लासेस की, वो भी ऐसे ग्लासेस जिनके लेंस आंखों के नंबर के अनुसार होते हैं, उनकी ज़रूरत कितनी ज़्यादा है। आज के समय में आप लेंसकार्ट के किसी भी शोरूम में जाएंगे तो आई चेकअप से लेकर चश्मे बनवाकर अपने साथ लाने का काम एक ही दिन में हो जाएगा। लेकिन कुछ समय पहले तक ऐसा नहीं था। इस पूरे प्रोसेस में 1 हफ्ते से भी ज़्यादा का समय लग जाता था। और यही है लेंसकार्ट की सक्सेस का सबसे मजबूत पिलर। जून 2022 के आंकड़ों के अनुसार लेंसकार्ट के 1 मिलियन से भी ज्यादा कस्टमर्स हो चुके थे और 10 बिलियन से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स बिक चुके हैं। लेकिन इतने कम समय में कैसे लेंसकार्ट इतनी सक्सेसफुल कंपनी बन गई, चलिए आपको बताते हैं कैसे पीयूष बंसल ने खड़ी की करोड़ों की, अरबों की कहना चाहिए लेंसकार्ट कंपनी। दोस्तों, आज आप किसी भी लेंसकार्ट स्टोर पर जाएंगे तो आपको कभी भी गलत प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। लेंसकार्ट के स्टोर्स ये दावा करते हैं कि यहाँ आपको अपनी आंखों की जरूरत के अकॉर्डिंग ही चश्मे मिलेंगे। लेकिन एक समय था जब ये फैसिलिटीज सिर्फ अमीरों के लिए अवेलेबल थी, क्योंकि आई चेकअप से लेकर चश्मे बनाने तक का प्रोसेस थोड़ा एक्सपेंसिव होता था। और मिडिल क्लास लोगों ने तो एक बार चश्मा बनवा लिया और जब तक वो टूट नहीं जाता तब तक दूसरा चश्मा बनाने का कोई चांस नहीं था। और चश्मों को रेगुलरली अपडेट करवाने जैसी तो कोई चीज़ मिडिल क्लास लोगों के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग और खर्चीला भी था। लेकिन लेंसकार्ट ने मिडिल क्लास लोगों के लिए और उससे नीचे के लोगों के लिए भी ये सब कुछ बदल कर रख दिया। अब लेंसकार्ट पर सिर्फ चश्मे के लिए पे करना पड़ता है। ज्यादातर आई केयर सर्विसेज फ्री होती हैं। अब चश्मा एक फैशन स्टेटमेंट बन गया है, जो पहले भी था लेकिन मिडिल क्लास मैन के लिए नहीं था। भारत के आई वेयर प्रोडक्ट मार्केट में बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा स्पेस था। तो था, पर अनटच्ड था ये मार्केट। दोस्तों, मार्केट में आई वेयर प्रोडक्ट्स की, खासकर लेंसेज की डिमांड बहुत ज्यादा थी, लेकिन अवेलेबिलिटी बहुत ही कम। इसी का फायदा उठाया पीयूष बंसल ने और इंडियन कंज्यूमर्स की सभी आईवेयर प्रोडक्ट्स की जरूरतों को समझना शुरू किया। पीयूष बंसल कई बार खुद ये बता चुके हैं कि उन्हें ये बात बहुत चुभती थी कि इंडियंस में आई प्रॉब्लम्स को लेकर कोई अवेयरनेस नहीं है। वो अपनी आंखों के लिए सही लेंस भी आसानी से नहीं ढूंढ पाते और ये उन्हें ज़रूरी भी नहीं लगता। सन 2010 में पीयूष बंसल ने और अमित चौधरी ने मिलकर लेंसकार्ट को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरह शुरू किया था, जहां वो पहले दूसरी कंपनीज के लेंस सेल करते थे। ये वो समय था जब ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म ने इंडियन मार्केट में काम करना शुरू भी किया था और ज़्यादातर इंडियंस को ये जानकारी नहीं थी कि टेक्नोलॉजी को ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। इसलिए एक आईवेयर प्रोडक्ट को सेल करने वाली ऑनलाइन ऐप को चलाना शुरुआत में काफ़ी डिफिकल्ट था। ओरिजिनली आईवेयर प्रोडक्ट्स का आइडिया पीयूष बंसल को तब आया जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट ढूंढ रहे थे और कोई भी गिफ्ट उन्हें ऐसा नहीं मिला जो उनकी गर्लफ्रेंड को पसंद आ सके। तब उन्होंने लेंसकार्ट शुरू करने का आइडिया सोचा, एक ऐसा ऑनलाइन स्टोर जहां वो इंडिया के और विदेशों के भी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल कर सके। सबसे पहले लेंसकार्ट हुसैन ऑप्टिकल प्रोडक्ट ही सेल करता था। ग्रो करने के बाद दूसरी कंपनी के ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स बेचने भी लेंसकार्ट ने शुरू कर दिए। उसके बाद लेंसकार्ट के फाउंडर्स ने लेंसकार्ट को एक अलग पहचान दिलवाने के लिए इनोवेटिव बिजनेस मॉडल तैयार किया, जिसका सबसे पहला स्टेप था अवेयरनेस। अभी तक आई वेयर प्रोडक्ट्स का कोई खास कंज्यूमर बेस नहीं था, लोगों को अपनी जरूरतों के बारे में पता ही नहीं था। तो इन्होंने अग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन के जरिए कंज्यूमर बेस डेवलप करना शुरू किया और इनका यह आइडिया सक्सेसफुल रहा। फिर इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स पर भारी डिस्काउंट देना शुरू किया, जिससे बहुत ही जल्दी लोगों को लेंसकार्ट नाम की ट्रेंडी और सूटेबल आईवेयर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी के बारे में पता चलना शुरू हुआ, जो अफोर्डेबल प्राइस में लोगों की आईवेयर प्रोडक्ट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। लेंसकार्ट ने जल्द ही डिस्काउंट और खासकर फ्री आई चेकअप के जरिए ऐसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया जिन्हें अफोर्डेबल प्राइस पर क्वालिटी ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स चाहिए। सिर्फ 4 सालों में ही लेंसकार्ट इंडिया की ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स की मार्केट के लीडिंग ऑनलाइन रिटेलर्स में से एक बन गए। इसी बीच बंसल ने एक और इनोवेटिव बिजनेस स्ट्रैटेजी अपने बिजनेस मॉडल में शामिल की, वो थी इजी रिटर्न प्रोसेस। और इसमें एक और इनोवेटिव पॉलिसी शामिल थी, नो क्वेश्चन आस्क्ड रिटर्न पॉलिसी। ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिसके तहत चश्मा पसंद नहीं आने पर कस्टमर 14 दिन के अंदर उसे रिटर्न कर सकते थे और उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। इसी के साथ इन्होंने चश्मों के लिए अलग से कॉल सेंटर भी बनाया, जहां कस्टमर अपने सवाल पूछ सकते थे। अपने लेंसेज से रिलेटेड, फ्रेम्स और ट्रेंड से रिलेटेड उनके लिए कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सूटेबल होगा और अपनी आंखों की समस्या से जुड़े सवाल भी पूछ सकते थे। वो समस्याएं जिनमें चश्मों की ज़रूरत पड़ती है ये भी पूछ सकते थे। यह आइडिया भी सक्सेसफुल साबित हुआ और लेंसकार्ट लोगों की फेवरेट आई वेयर प्रोडक्ट कंपनी बनती चली गई। लेंसकार्ट जल्द ही अमेजन के टॉप सेलर्स की लिस्ट में शामिल हो गई थी।
जुलाई 2016 तक लेंसकार्ट की एनुअल सेल $10 मिलियन तक पहुंच गई थी। लेंसकार्ट को जल्द ही बड़ी बड़ी कंपनी से अच्छी फंडिंग मिलने लगी थी क्योंकि उनके आइडियाज बिल्कुल नए और इनोवेटिव थे। लेंसकार्ट ने राजस्थान के भिवानी में दुनिया की पहली ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी शुरू की, जो अगेन एक इनोवेटिव आइडिया था। लेंसकार्ट के फाउंडर्स ने लेंसकार्ट के लिए बिल्कुल फ्रेश और नए आइडियाज ही इस्तेमाल किए। सन 2017 में इकोनॉमिक टाइम्स ने लेंसकार्ट को भारत के टॉप 25 मोस्ट इनोवेटिव कंज्यूमर ब्रांड्स में शामिल किया। 2018 में लेंसकार्ट ने एक और इनोवेटिव फीचर अपने मोबाइल ऐप में शामिल किया। इन्होंने लॉन्च किया वर्चुअल रियलिटी ट्राई ऑन फीचर, जिसके जरिए कोई भी कस्टमर घर पर बैठे हुए अपने मोबाइल पर ही अलग अलग फ्रेम्स और डिजाइन की ग्लासेस अपने चेहरे पर ट्राई कर सकते थे और देख सकते थे कि कौन सा डिजाइन उनके ऊपर बेस्ट सूट करेगा। VR टेक्नोलॉजी के जरिए ये फीचर पॉसिबल हो पाया। इससे लेंसकार्ट के कंज्यूमर्स की संख्या में एक बड़ा उछाल आया। अब घर बैठे एक परफेक्ट चश्मा खरीदना या कोई भी आईवेयर प्रोडक्ट खरीदना कंज्यूमर्स के लिए बहुत आसान हो गया। अब लेंसकार्ट पर आई ग्लासेस, सन ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज जैसे प्रोडक्ट्स की वाइड रेंज अवेलेबल होती है और साथ ही आई टेस्टिंग और आई केयर सर्विसेज और अलग अलग फीचर्स की वजह से इंडिया की कोई भी दूसरी आईवेयर कंपनी लेंसकार्ट से कम्पीट नहीं कर पाती और किसी भी दूसरे आईवेयर रिटेलर के प्रोडक्ट्स की प्राइस रेंज इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है। दोस्तों, लेंसकार्ट एक ऐसी कंपनी है जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अच्छे से समझ पाई है और उसके लिए बहुत से इनिशिएटिव भी लिए हैं, जैसे अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन को फ्री आई ग्लासेस प्रोवाइड करना। ऐसी चीज़ों की वजह से ये कंपनी अपने कंपटीटर से बहुत आगे निकल चुकी है। आज लेंसकार्ट एशिया पैसिफिक और यूरोप के 11 देशों में सक्सेसफुली रन कर रही है। देश और विदेश से मिलाकर कंपनी के पास 70 लाख से भी ज़्यादा ग्राहक हैं। कंपनी के कुल 1100 स्टोर्स हैं, जिसमें से लगभग 500 स्टोर्स भारत में ही हैं। 2021 में कंपनी की वैल्यूएशन $2.5 अरब बताई गई थी, जो बढ़कर $4.5 अरब से भी ज़्यादा हो गई है। सन 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 1500 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है। दोस्तों, लेंसकार्ट एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल पर खड़ी की गई कंपनी है और समय के साथ इसमें नए फीचर्स ऐड करना और इसे अपडेट करते रहना लेंसकार्ट की खासियत रही है। क्या आपने कभी लेंसकार्ट का कोई प्रोडक्ट यूज़ किया है? क्या आपने कभी इस ऐप की सर्विस को यूज़ किया है? अगर किया है तो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को लेंसकार्ट की सक्सेस स्ट्रेटेजी से कुछ इंस्पिरेशन मिले और वो अपनी फील्ड में भी कुछ बड़ा और नया कर सके।